हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMR जोन में। तो आइए चलते हैं हम लोग अगले क्लास की ओर। और हम लोग पिछले क्लास में परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, ये सारी चीज़ें हम लोग सीख लिए थे। अब हम लोग इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा पानी पी लें, क्योंकि अभी चलेगा आधा घंटा से ऊपर, आधा घंटा 45 मिनट का क्लास है। चलिए, आधा घंटा आराम से पढ़िए। आप लोग भी सब पानी उन्हें लेके बैठिए साथ में, क्योंकि पानी रखिएगा तो ही रिफ्रेश करने के काम में आता है। जैसे कंप्यूटर को रिफ्रेश करना ज़रूरी होता है ना, और इस तरह इंसान को भी पानी रखना चाहिए साथ में। पढ़ते वक्त आप पानी रखिए। तो हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हम लोग सीख गए थे। अब वहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। हेडिंग अपना डाल लेते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज, प्रतिशतता, ठीक है। तो परसेंटेज को हम लोग आगे करते हैं। और जैसे हम लोग पढ़े थे कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए स्टैंडर्ड मान की आवश्यकता है। और हम सारे स्टैंडर्ड मान को PDF बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के रख लिए होंगे। आप लोग पढ़िए, समझे। सारा का सारा मेहनत है। अभी 12 बजे रात में हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, 11 साढ़े 11 बज रहा है। इतना बजे रात में हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आप भी जग के पढ़िए। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी इससे 2 गुना मेहनत कीजिए। चाहते तो हम लिखा देते एक एक को 1/2 1/3, लेकिन हम उसका 1 घंटा खट के PDF बना के इसके बाद हम अपलोड करके दिए हैं। तो आप लोग उसको प्रिंट आउट करके पढ़िए उसको, ठीक है। इसके बाद जितना भी क्लास आएगा, आपका समय बचाने के लिए हम सारा का सारा PDF देंगे। जितना भी क्लास आएगा, जितना भी सवाल आपको हम बताएंगे, सबका PDF मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप पॉज करके सवाल को उतारिएगा इसके बाद बनाइएगा। तो उसमें 1 घंटा का क्लास में आप 2 घंटा चल जाएगा, 2 घंटा 2.5 घंटा चला जाएगा, क्योंकि आप सवाल को लिखिएगा फिर बनाइएगा। तो इससे अच्छा थोड़ा सा हम ही 1 घंटा मेहनत कर ले, ताकि आप लोग का समय बच जाए। क्योंकि अभी वैकेंसी ही इतना है ना, कि आप अगर 2 साल लगा दीजिएगा तो वैकेंसी 2 साल में ख़त्म हो जाएगा। हम लोगों को मैक्सिमम 6 से 8 मंथ के अंदर में सब खत्म करना है, क्योंकि बिहार SSC दे देगा। अभी थोड़ा सा डिले है, बट तब तक आप मेहनत कीजिए। बिहार SSC हो जाएगा, इधर झारखंड पुलिस हो जाएगा, NTPC है, ALP का फॉर्म भरा गया है। तो वैकेंसी बहुत सारी है, 6 से 8 मंथ के अंदर में सबका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो हम लोग समय बचाने के लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए। सारा का सारा प्रिंट आउट निकालिए और रखिए। थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, बट क्या होगा कि आपके पास एक सही नोट्स हो जाएगा, समझ गए। आपका समय बच जाएगा, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। अगर थोड़ा सा पैसा खर्च करके समय को बचा लिया जाए, तो यह है ना बुद्धिमानी है। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल रहे थे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल रहे थे, वो सारी चीज़ें सीख लिए। अब हम लोग चलेंगे वहाँ से थोड़ा सा ऊपर। देखिए, मानते हैं कुछ चीज़ें, जैसे बताइएगा आप लोग कि जैसे x% ऑफ y बराबर y% ऑफ x। अब हमको बताइए कि क्या ये दोनों बराबर है। x% ऑफ y क्या y% ऑफ x के बराबर है? जरा सोचिए, इसमें है क्या। यानी अगर शुद्ध हिंदी में लिखे तो y का x% बराबर x का y%। क्या हम y का अगर x% निकालेंगे और उसी में अगर हम x का y% निकालेंगे, तो क्या ये दोनों बराबर होगा आपस में? समझिए, वास्तव में है क्या, इसी से आपको पता चलेगा कि दोनों बराबर है या नहीं है। समझिएगा,
y का x% में क्या हो जाएगा, y गुना x%, है ना। और परसेंट है तो आप जानते हैं इसको अगर हम गुना 1% लिख दें तो कोई झमेला नहीं समझे। y का मीन्स गुना x, परसेंट था तो परसेंट को 1% अलग से लिख सकते हैं, कोई झमेला नहीं है। इसी में हम अगर इधर लिखे तो क्या लिख सकते हैं, x गुना y गुना उसी परसेंट को हम 1% इधर लिख देंगे, तो कोई झमेला। समझिए गौर से, क्या है y गुना x गुना 1% और y गुना x गुना y गुना 1%, तो दोनों में अंतर है कहाँ। यानी हम बताना क्या चाह रहे हैं, आप किसी भी चीज का कुछ परसेंट निकालिए, यानी किसी x का या तो y% निकालिए या y का x% निकालिए, दोनों ही मामले में क्या है, दोनों सेम है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को हम लोग सवाल में इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे आप देखिएगा, इसको मिटा दें, अगर उतारना चाहे तो आप लोग उतार लें, पॉज कर लीजिए, उतार लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए आगे चलिएगा, समझिएगा ध्यान से, निकालिए। 832% ऑफ 62.5, इसको निकालिए। हम आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में दोनों बदलना सिखा चुके हैं। अब जरा इसको निकालिए। देखिए क्या है इसमें, 832% और 62.5, मतलब क्या है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 62.5 का 832%, मतलब ऐसा। अभी आपको हम समझाए थे कि इसका 832% निकालना थोड़ा कैसा लग रहा है, लेकिन आप जरा देखिए, गौर कीजिएगा कि हम आपको बताए थे 62.5 का 832% या फिर 832 का 62.5%, दोनों सेम हो सकता है। इस परिस्थिति हम ऐसे निकाल सकते हैं कि 832, ऐसे ही लीजिए ना, यही से बने 62.5 का 832%, ये होगा, ऐसा ही ना। और इसी को निकालने में अभी थोड़ा सा लफड़ा हो जाए। अब इसी को अगर हम उल्टा कर दे, इसी चीज को इस तरह से लिख दे कि 832 का 65.5%, ऐसा तो लिख सकते थे ना। तब देखिए कितना आसान हो गया। अब 832 का, अब 62.5% को आप क्या लिखते हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, कीजिए। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 62.5 का, कीजिए, निकालिए। कैसे निकालिएगा 62.5, देखिए आपको परसेंटेज में निकालना सिखाए थे। 65 को आप क्या 50% प्लस 12.5%, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। अब ये लिखना बंद कीजिए, हो गया बहुत सारा बताया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना बहुत सारा बताए थे। आप पिछले वीडियो में जाके देखिए फिर से, अगर नहीं आ रहा है तो पिछले वीडियो में। अब ये सब लिखना बंद कीजिए। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, अब इसको फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो क्या 62.5 को आप क्या लिखेगा 50% प्लस 12.5%, ऐसा लिखेगा। और इसका क्या होता है 1/2, 50% का प्लस, और ये 12.5 किसका है, 12.5% किसका है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन आपको दिए हुए हैं। देखिए निकालिए, अगर याद है तो बताइए। 12.5 1/8, याद कीजिए है। अब इसका क्या हो जाएगा, क्या होगा 4 और 1 5, यानी 5/8। तो आप इसके जगह में अब ये सब लिखिएगा, ऐसे ही डायरेक्ट कर दीजिए ना, इसको हटाइए। अब डायरेक्ट इसमें 5/8 हो गया, 5/8 कटाइए,
कितना बार में, 8 के 8, 8 चौके 32, ठीक है, निकाल लीजिए। 5 चौके 20, 5 के 5 यानी 520। समझ में आया क्या बोल रहे थे? इतना परसेंट ऑफ इतना निकालिए या इसका इतना परसेंट निकाल लीजिए, दोनों बतवा विल बी सेम, है ना। अब इसका निकाल लीजिए। अब इसको इसीलिए बोले थे कि किसी भी फ्रैक्शन का जो है ना परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग कैसे निकालिएगा ये हम पहले सिखा चुके हैं। अब इसको इस तरह से करके निकालिएगा, फिर फ्रैक्शन यहाँ डालिएगा, तब तो सोचिए कि नौकरी हो गया या फिर गोबरे थाप रहे हैं। सही से पढ़िए, पढ़िएगा तो सही से पढ़िए, समझे। चलिए उतार लीजिए जो भी है। राम रहीम अब्दुल्ला। चलिए अब हेडिंग डालिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या डालिएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं किसको है। अब यहाँ से आपका क्लास थोड़ा सा जोरों शोरों से स्टार्ट होता है। आप लोग अब बारीकी से समझिएगा। समझिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते किसको है। जैसे मान लेते हैं 2x है, तो 2x में मल्टीप्लाइंग फैक्टर x का मल्टीप्लाइंग कौन है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2x में से हम क्या बोले 2x, तो इस 2x में x का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कौन है? जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, यानी जो गुणनफल में है वही नहीं मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। यानी x का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो गया? 2। मान लेते हैं 4y, तो 4y में y का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कौन है? 4। 3 एंड q ले लेते हैं, तो इसमें q का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कौन है? 3। यानी किसी भी संख्या से या किसी भी नंबर से या किसी भी चीज से जो मल्टीप्लिकेशन में रहेगा वही उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाता है। अब चलिएगा ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम आपको समझा क्यों रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा। समझिएगा किसी भी चीज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, समझिए इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर इस साइड में। यार मल्टीप्लाइंग, ठीक है, फैक्टर, ठीक है। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी जो भी नंबर्स किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में है वही नंबर्स उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाता है। जैसे क्या होता है 2x अगर है तो 2x में 2x का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 3x है तो 3x में 3x का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 4y है तो y 4 जो है y का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। समझ में आया? तो जो जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन में रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब समझिएगा ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम आपको बता क्यों रहे हैं, समझिएगा थोड़ा सा। मानते हैं कि हम किसी संख्या, कोई भी संख्या मान लेते हैं, कोई भी संख्या x है, अगर हम उस x में 30% का वृद्धि कर दें, क्या कर दें? 30% का वृद्धि कर दे तो ओवरऑल उस नंबर में क्या बदलाव आएगा? जरा समझिएगा, यहीं से ध्यान से समझिएगा। अब जो है परसेंटेज एक बहुत ही अलग मोड़ लेने जा रहा है। अब सिर्फ आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में या परसेंटेज को फ्रैक्शन में ही बदल के महान नहीं बन सकते हैं। अब जरा समझिएगा यहाँ से कोर परसेंटेज को। अब परसेंटेज का रंग यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। यानी हम क्या बोले, अगर कोई नंबर है x, अब इस x में अगर हम 30%, क्या चीज 30%, अगर हम इस x में 30% का क्या कर दे? वृद्धि कर दे। क्या कर दे? वृद्धि। समझिए इस x में अगर हम 30% का वृद्धि कर दे तो क्या हो जाएगा? जरा समझिए। अगर हम इसमें 30% का वृद्धि करते हैं तो सबसे पहले तो देखिए कि
x के पास है क्या? अगर हम सिर्फ x लिखते हैं तो क्या इसके पास x गुना 1 नहीं है? इसके पास क्या x गुना 1 है ना? यानी अगर हम 1 है तो आप इस 1 को क्या 100% के नाम से जानते हैं या नहीं? अगर 1 है तो 1 अपने आप में 100% होता है यानी 1 अपने आप में 100% है। अब समझिए x और x में अगर आप 30% का वृद्धि करते हैं तो ओवरऑल क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखिए कि x के पास ऑलरेडी 100% है, यानी इस x के पास ऑलरेडी 100% है, यानी 100% प्लस ई x तो ऑलरेडी है। 100% गुना x तो ऑलरेडी ई है, क्योंकि x गुना 1 और 1 को ही हम 100% लिख सकते हैं, तो 100% गुना x तो ये ऑलरेडी है। अब इसमें अगर हम 30% का वृद्धि कर दें, क्या कर दें 30%, यानी अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 100% ऑफ x। कोई झमेला, ताड़ भी जो है ना, कोई झमेला है। अब इसमें अगर हम 30% का वृद्धि करें तो x तो ऑलरेडी 100% x है। अब इसमें अगर 30% का और वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100% और था 30% और बढ़ा दिए तो ये तो ऑलरेडी 130% तो ऐसे ही हो गया, 130% ना हो गया। समझिए 100% ऑफ x था, अब हम इसमें 30% का वृद्धि करने जा रहे हैं। इसमें अगर हम 30% का वृद्धि करते हैं इसमें तो ये क्या बन जाएगा 130%, क्योंकि 100% x था, अब उसमें 30% दिए, 100 में और 30 दे दिए तो 130% x हो गया ना। अब अगर वो 130% x हो गया तो x के साथ जो है वही इसका क्या कहलाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब यही इसका क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब 130% को आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं, 130% को क्या लिख सकते हैं 130/100 यानी कि 1.3x। अब यही क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर किसका हो गया, इस x का। अगर x में हम 30% का वृद्धि करते हैं तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना निकल गया 1.3x, तो x का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.3 है। समझिए अब अगर हम किसी भी संख्या में यहाँ 30% की किसी में 20% करते हैं, ले लीजिए एक मान लेते हैं y। अब y में हम आपको 20% का वृद्धि दिखाते हैं, इसमें आप क्या कीजिए 20% का वृद्धि कीजिए, तो ऑलरेडी इसमें तो y इंटू 1 है ये है, यानी y इंटू 100% तो है ही। अब अगर इसमें 20% का वृद्धि करेंगे तो ऑलरेडी 120 हो जाएगा, तब 120% ऑफ x होगा, 120% x होगा। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.2% को अगर हटाएंगे तो 100 आएगा 1.2x। अब यही क्या हो गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कौन हो गया 1.2। चलिए उतारिए अगर समझ में आ रहा है तो। उतार लिए, अब मिटाते हैं। ये एक और दे रहे हैं, यह है p में आपको 70% का क्या करना है, वृद्धि करना है, 70% का वृद्धि। अगर इसमें 70% का वृद्धि करते हैं तब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा p इंटू 100%, तो ये ऑलरेडी है। अब इसमें अगर 70% का क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा 170% क्या है p, 170% p, और यही क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइंग
फैक्टर, या तो इसको मल्टीप्लाइंग, अब इसको परसेंटेज अगर हटाइएगा तो क्या हो जाएगा 1.7 p। अब ये हो गया आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बोलिए आया कि नहीं आया? पहली बात जो बोला वो चमका, तो चमकाइए, और अगर नहीं चमक रहा है तो जाके पिछलका वीडियो देखिए तो ही ये चमकेगा, समझ में आया? और अगर चमक गया है तो मुंह कौन सी देखते हैं, उतारिए। दूसरा देखिए, देखते हैं, मान लेते हैं यू में आप 41% का 41% को बढ़ाइए। 41% से अगर यू इंक्रीज होता है तो ये क्या हो जाएगा, यू इंटू 100% तो ऑलरेडी था ही, तो अब क्या हो जाएगा यू इंटू 141% हो जाएगा। और इसी को अगर हम करेंगे, इसे लिखिए ना 141% ऑफ यू, अब इसी को परसेंटेज में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.41 यू। अब यही क्या हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कोई झमेला? तड़िए तड़िए फटाफट। अभी तो देख रहे थे हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर जब उसमें इंक्रीज कर रहे थे, ये था जब हम लोग क्या कर रहे थे उसमें इंक्रीज कर रहे थे, 10% बढ़ाइए, 20% बढ़ाइए, 40% बढ़ाइए, 50% बढ़ाइए, ये जब हम इंक्रीज कर रहे थे। अब क्या करेंगे हम उसमें डिक्रीज करेंगे। क्या करेंगे डिक्रीज। मान लेते हैं कोई x है और अब आप इसमें 20% का डिक्रीज होता है, मतलब 20% का कमी करना है। तो अगर हम लोग इसमें 20% का कमी करते हैं तब क्या होगा, तो यहाँ तो ये ऑलरेडी x गुना 100% तो है ही है। अब जैसे इसमें 20% का कमी करेंगे तो अब क्या हो जाएगा x गुना 100% ऑलरेडी था, 20% कम हो गया, अब कितना बचा 80%, ये हो गया 80%। अब जो है इस x का यानी कि 80% ऑफ x, अब इस x का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कौन हो गया, ये हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 0.8 ऑफ x लिख सकते हैं। अब हुआ ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि कर क्या रहे हैं, बस अभी आप लोग सिर्फ जो पढ़ा रहे हैं जो बता रहे हैं बस उसको करते चाहिए कि वो आप कर पा रहे हैं कि नहीं। बाकी जब सवाल बनाएंगे वहाँ तो करना ही है, वहाँ ऑटोमेटिक आप निकालने लगिएगा, ऑटोमेटिक सवाल बनने लगेगा। बस अभी जो जो करवा रहे हैं बस उसको आप कीजिए, वो कर पा रहे हैं कि नहीं। जब सवाल करवाएंगे तो उसमें सवाल भी होगा। बस चलिए उतारिए। अगला डालते हैं, हाँ तो कोई ए है, ए में आप 26% का कमी कर लेते हैं। अगर ए में 26% का कमी की है तो क्या ओवरऑल क्या हो जाएगा, कितना परसेंट का कमी हो जाएगा, इसको बनाइए तो कितना बच गया 26% हो गया, यानी कि वाई का 100% ए का था ही। तो अब अगर ये हो गया तो 74% बचा, तो 74% अब क्या बच गया 74% ए बच गया। अब ए का मल्टीप्लाइंग फैक्टर या तो ये हो गया या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं 0.74 ए। अब ये हो गया आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब लफड़ा है कि कहीं आप ये तो नहीं समझिए पॉइंट हम कहाँ से दे रहे हैं। अगर किसी को ये पता नहीं चल रहा ये पॉइंट आप कहाँ से दे रहे हैं तब झमेला है, तब उसके लिए वो सच्चे नहीं पढ़ते हैं, तब घर में पढ़े नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये है। अब लफड़ा ये है कि ऑनलाइन में भेज नहीं सकते हैं, समझे। ऑफलाइन वाला का तो
छिल देते। तो ऑफलाइन में अभी चूंकि 11-12 बजे रात में तो हम ऑफलाइन क्लास ले नहीं रहे हैं, ऑफलाइन रहता छिला जाता है, अगर कोई पूछ लेता है ऐसा लफड़ा हो गया, स्वयं गिर गया, समझे। तो अगर इसको कोरियर करना है तो बोलिएगा, ऑनलाइन वाले के लिए ये सेवा कोरियर सेवा है, कोरियर करके भेज देंगे। चलिए पढ़िए। समझे। अगर किसी को पता नहीं चल रहा है कि पॉइंट कहाँ से लेके आ गए, यहाँ 74% था, 64% था, अब 0.74 कहाँ से आ गया, तो उसके लिए क्या है, ऑफलाइन वाला अगर ऐसा बोल दिया तो उसके लिए तो खैर मेरे पास में है, यहीं पे है, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन वाले अगर ऐसा बोल रहे हैं तो आपके लिए है होम डिलीवरी सेवा। आप चाहें तो होम डिलीवरी मंगा सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। चलिए, कहाँ से आया समझ रहे हैं ना, जो नहीं समझ रहे हैं मैसेज कीजिएगा, फिर होम डिलीवरी चार्ज है ये नहीं है। चलिए अगला लिखिए, अगला बनाइए। एक मान लेते हैं बी में आप 30% का कमी कीजिए, तो क्या हो जाएगा, अगर 30% का कमी करते हैं तो अब कितना 70% रहेगा, 70% ऑफ बी ये रहेगा, या फिर आप इसको क्या ले सकते हैं 0.7 बी ऐसा लिख सकते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कोई झमेला। चलिए उतारिए। उतार लिए तो इसको मिटाते हैं। कहते हैं कि मुझे पता था कि मोहब्बत में नुकसान होता है, मगर यकीन नहीं था कि साड़ा हमारा ही होगा। समझे। कोई मैसेज किया था शायर भी पढ़ता है हमारे पास, लगता है। चलिए अब थोड़ा सा बढ़ते हैं, इससे थोड़ा सा आगे रुकिए। अब देखिए, किसी में कोई भी परसेंट को हम लोग क्या कर देते, इंक्रीज कर रहे हैं। मान लेते हैं कोई एक्स है, अब आप इस एक्स में 10%, 20%, 30% इंक्रीज कर रहे थे। अब ये जो x है, कोई एक मान लेते हैं k, कोई एक नंबर है, और इस k में हमको x% का क्या करना है, वृद्धि करना है। x% का क्या करना है, वृद्धि करना है। इसको ऐसे लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी कोई है k, अब इसमें हमको x% का वृद्धि करना है। मतलब क्या है समझिए। अब परसेंटेज को थोड़ा और गहराई समझिए कि कोई है k, अब इस k में x% का वृद्धि करना है। मतलब क्या है कि k तो ऑलरेडी है ही, k तो ऑलरेडी है ही, इस k में और k का x% क्या हो जाएगा, k का x% और जुड़ जाएगा, यही ना होगा। यानी k का x% और इस k में जुड़ जाएगा, तो इस k में x% का वृद्धि हो जाएगा। मतलब तो यही है कि नहीं है। अब यहां से जरा आप देखेंगे तो दोनों से अगर हम k को कॉमन ले ले तो यहां क्या बच जाएगा, 1 प्लस यही x%। गौर से समझिए, कोई झमेला। अगर हम बोल रहे हैं कि k में x% का इंक्रीज करना है, k में x% का वृद्धि करना है, तो इसका मतलब क्या है कि ये k है और उसी k में इस k का x% को बढ़ा देंगे तो हो जाएगा उस k में x% का वृद्धि।
अगर हम दोनों तरफ से k कॉमन ले लिए तो मतलब 1 प्लस x% हो गया कि नहीं हो गया? समझिए, अगर सही से देखिए, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ज़रा गौर से ध्यान दीजिए इसमें कि हो क्या रहा है। k में हम x% इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि k ऑलरेडी है और इसी k में k का x% को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। दोनों से k कॉमन लिए तो 1 प्लस x क्या हो गया, इस k का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बोलिए आया कि नहीं आया? जो बोला वो चमका, और चमका तो मुंह कौन सी देखते हैं, उतारिए। समझे? अब जरा यहाँ से एक और आइडिया को निकालिए। अब अगर आप यहाँ देखिएगा तो 1 प्लस जो x% है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 को 100% लिख सकते हैं, और इस x को तो x% है, ये है प्लस x% है कि नहीं है। अब इस दोनों में 100 प्लस x अगर लिख दे और परसेंट को बाहर कर दे तो कोई झमेला। इसका मतलब जरा समझिए क्या है। अगर किसी संख्या में हम x% का वृद्धि करते हैं तो वही संख्या 100 में जोड़ दीजिए, उतना परसेंट इस संख्या में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। समझ में आया? इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। क्या है, अगर किसी संख्या में कितनों परसेंट बढ़ा रहे हैं, x% बढ़ा रहे हैं, 10% बढ़ा रहे हैं, 20%, मान लेते हैं हम यहाँ पे 20% बढ़ाना था, तो इसी 20% को ही ना, यहाँ 100 तो ऑलरेडी है और इसी 20 को लगा देंगे तो 100 प्लस 20 यानी 120% क्या हो जाता है, इसी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाता है। कोई झमेला? और इसी के जगह में अगर हम x% घटा देते, x% क्या होते, अगर घटा देते, इसी में क्या बोलेंगे, अगर x% का कमी हो जाए तो क्या होता, यहीं पे k, और इसी k में ना k का x% हम घटा देते, यहाँ से k आप कॉमन निकालिए, क्या कहते हैं 1 माइनस x%, और यही 1 क्या है, k, और यही 1 तो 100% है, और माइनस x% n है। अब इसे निकाल लीजिए, k यानी ये हो जाएगा 100 माइनस x, और हो जाएगा, समझ में आया? यानी अगर किसी चीज में आप x% बढ़ा रहे हैं तो 100 प्लस वही x है जोड़ के उतना ही परसेंट क्या हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। और अगर घटा रहे हैं तो 100 में उतना ही घटा के वही उस संख्या का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन जाता है। बोलिए आया कि नहीं आया? यहाँ पे ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर था यही, और इसका ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। समझ में आया कि नहीं आता? अगर आया तो उतारिए। अब हम लोग बात करेंगे, मान लेते हैं कोई है संख्या p, अब इस p में आपको 35% बढ़ाना है। कितना? 35% बढ़ाना है। मानिए इस p में 35% क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालिए, क्या हो जाएगा, यही ना, यानी ये है p, अब इसी p का 35% बढ़ेगा, p का 35% यही ना बढ़ेगा, यानी इसे क्या हो जाएगा, p यानी 1 प्लस 35% यही ना हो जाएगा। कोई झमेला? ये सब तो लिखने का कोई जरूरी है नहीं है, डायरेक्ट अगर आप लिखिएगा यहाँ से p इंटू 1 प्लस 35%, तो थोड़ा सा मतलब माइंड चलना शुरू हुआ है, और चलाइए, इतना बैठा के मत रखिए, जितना ज़्यादा दोहराइएगा उतना सही रहेगा। तो 1 प्लस 35% यानी p 1 प्लस 35% को आप 35% क्या लगता है, 5%, 1/20, 1/20 5% होता है ना, तो 1/20 अगर 5% है तो ये तो 7 गुना है ना, 7 5 35 यानी 7/20। हम आपको जो दिए हैं PDF, झाल मुढ़ी खाने के लिए नहीं, आप लोग उसका झाल मुढ़ी नहीं खाइएगा, उसको चिपकाने के लिए दिए थे, चिपका के याद रखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, समझे। और उसको निकालना है तो आसान है, वैसे 35/100 करके भी निकाल सकते हैं,
लेकिन हम बोले 1/5 20% होता है ना, 20% 1/5 होता है ना, 1/20 1/20 5% होता है, तो ये 35% है, तो 7×5 = 35, 7 गुना 1/20 का 7 गुना 7/20 हो गया। अब देखिए 20 के 20 7 27, यानी P हो जाएगा 27/20। बोलिए आया कि नहीं आया 27/20, ये होगा। अब ये हो गया 27/20, ये तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया इसका। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का बहुत उपयोग होगा, बस सीधे निकालना सीखिए। निकल गया 27/20 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, उतना बेनिफिट है। तो कोई संख्या ले लीजिए Q, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको 28.56% क्या करना है, इसको बढ़ाना है Q को, ठीक है। Q को बढ़ाइए और उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालिए, यानी क्या हो जाएगा Q प्लस Q का 28.56% ये होगा। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, काम में गुना कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब Q निकाल लिए, यहाँ 1 + 28.56%। हम इसलिए भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का मान याद हो जाए। 28.56% किसका था, याद कीजिए, 1/7 14.28, यानी 14.28, और 14.28 को अगर डबल करेंगे तो ये होगा 28.56 होगा। 14.28 को 28 यानी कि 1/7, 1/7 था अगर 14.28 यानी 28, तो उसका 2 गुना, यानी Q इधर हो गया 1 + 1/7 का ही तो ये 2 गुना हो गया, समझिए 1/7 का क्या था 14.28% यही ना था, तो इसका 2 गुना नहीं है, इसका 2 गुना होगा 28.56 ये होगा। जब इसका 2 गुना थी, इसका 2 गुना 2/7, 2/7 का 2 गुना होगा, तो इसके जगह में आप 2/7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं सकते हैं, 7 के 7 2 9/7, तो क्यों क्या क्या हो जाएगा 9/7, यही हो जाएगा इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। चलिए कोई मान लेते हैं U है, U में आप 37.5% घटाइए, हाँ यही पर आनंद दीजिए, माइनस करते हैं इसे, 37.5% क्या करना है, इसमें डिक्रीज करना है, तो बताइए क्या हो जाएगा, U माइनस U का क्या हो जाएगा, U का 37.5% ये होगा। अब यहाँ से U आप कॉमन लीजिएगा तो 1 - 37.5%। अब निकालिए 37.5% किसका था, फ्रैक्शन में निकालिए 37.5% किसका था, किसका होगा, याद कीजिए। 0.5 वाला कौन कौन था, जरा ध्यान से समझिए। 12.5 याद है, 1/8 का था 12.5, तो 12 दूना 24, 12 × 36, 36 1 37.5, यानी कि ये डेढ़ उधर, तो 1/12 का लग रहा है, यानी कि 1/8 से रिलेटेड लग रहा है भाई। 1/8 का अगर 3 गुना करते हैं समझिएगा, यानी कि 1/8 का क्या था 37.5 में 37.5 लाना है, लेकिन 1/8 का क्या था परसेंटेज वैल्यू है, यही ना था, याद आया। अब इसी को अगर 3 गुना करते हैं, 12 से बढ़ते 36, तो ऐसे ही हो गया, और इधर डेढ़ 36 1 37, 37.5 ये हो गया, तो यानी इसका 3 गुना, यानी कि ये हो जाएगा 3/8, तो
U1 माइनस 3/8 हो गया। 8 के 8 में 3 गया 5, U का 5/8, यही क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आया? अभी तक नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया तो उतारिए। चलिए, अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में समझ गए होंगे। उम्मीद है कि आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में आप लोगों को पूरी तरह से हम समझा दिए। अब 30% बढ़ाए, 20% बढ़ाए, X% बढ़ाए, जो भी बढ़ाए, किसी भी चीज़ में आप जितना ही बढ़ाइए उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आता है वो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। अब हम लोग अब रात भी बहुत हो गया है, तो आज का क्लास अब हम लोग यहीं रोकेंगे। कल से हम लोग डायरेक्ट सवाल पे आएंगे। इसके बाद वहाँ से हम लोग सारा चीज़ का जितना भी अब तक पढ़े हैं सबका उपयोग होगा, सबका यूज होगा। आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने सीखे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने सीखे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना सीखे। ये सारा का सारा इस्तेमाल करेंगे हम लोग सवाल पे। यानी अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसका सूत्र होता है ना, अगर A+B का होल स्क्वायर बड़ा आसान सूत्र है तो बहुत जगह अप्लाई होता है, उसका अप्लाई करके ही मैथ बनाया जा सकता है। तो ये समझिए एक प्रकार का फॉर्मूला है अभी आपके पास। अब परसेंटेज को दबोचना है, परसेंटेज का सवाल को दबोचना है। अब अगला क्लास से परसेंटेज का मेन सवाल पे हम लोग आएंगे और इन सभी चीज़ों को, जितना चीज़ हम लोग सीखे हैं, इस सभी चीज़ों को उपयोग करेंगे सही तरीके से। तो अब आज का क्लास अब यही समाप्त करते हैं। ठीक है, अब अगला क्लास हम लोग का कल हो जाएगा। कल देखते हैं, अगर चूँकि अभी लाइट का थोड़ा इधर प्रॉब्लम चल रहा है, दिन में लाइट नहीं रहता है, रात में लाइट रहता है, इसलिए रात को ही शूट कर रहा है। ठीक है, तो हम भी लगे हुए हैं, आप लोग भी लगे रहिए। ठीक है, तब तो जो भी हुआ आज का क्लास, जितना भी हुआ, जैसा भी हुआ, कैसा लगा, बोर्ड चमक रहा था, वो सारी चीज़ें अभी तक कुछ सुधार हुआ या नहीं हुआ कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर मैसेज करके बताइए जैसे आप लोग बताते हैं। ज़्यादातर आप लोग मैसेज ही करते हैं, कोई वहाँ कमेंट बॉक्स में उतना लिखते नहीं हैं, तो मैसेज करके ही बताइए कहाँ सुधारना है, क्या करना है, नहीं करना है। और अगर वीडियो आप लोग अच्छा लग रहा है, पढ़ाई अच्छा लग रहा है, तो शेयर कीजिए। नया है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। पिछले 2-3 क्लास हो चुका है, उसको देख लीजिए जाकर के, चैनल में विजिट करके। रेशियो का पूरा क्लास हो चुका है, उसको जाकर के पूरा देख लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये रोकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। चूँकि आप लोग अगर नाइट में देख रहे हैं, अभी तो फिलहाल नाइट है, तो अगर आप लोग नाइट में कोई देख रहे हैं तो उसके लिए गुड नाइट, जो डे में देख रहे हैं उसके लिए गुड डे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए विदा चाहते हैं, बाय बाय। चलिए, खुश रहिए, पूरी तरह से मेहनत कीजिए। ठीक है, और अच्छे मुकाम में पहुंचिए। बाय।